हेलो भारत की वीडियो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा वीडियो लेक्चर डे 2 मैथ्स का, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसमें एमसीक्यू की अगर बात करूं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहां से आ जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। दैट मीन्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही स्कोरिंग है। दैट मीन्स ईजी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल्स होता क्या बेटा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग समझे कि पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस का मतलब क्या होता है। लेट अस से कि p ऑफ x कोई फंक्शन है, दैट विल बी a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1। यहाँ पे जैसे जैसे डालते जाऊंगा ना, वहां हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे। a2 x का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस 1 x प्लस n, राइट। इस तरीके से जहां पे कि a0 a1 a2 ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर द कोफिशिएंट्स। इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। एंड ये जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है रियल नंबर इक्विवेलेंट होता है। ओके, दिस वैल्यूज आर द रियल नंबर। दैट मीन्स यहां पे हम लोग समझते हैं कि पावर ऑफ या यू कैन से हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x इसमें दिख रहा है बेटा कितना है, दैट विल बी n। सो दिस n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तभी होगा, ध्यान रखिएगा, कि a0 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a0 की 0 कर देंगे तो ये टर्म बचेगा क्या, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर तो n बचेगा नहीं ना, फिर n माइनस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से। दैट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम लोग डिग्री तभी बोलेंगे जब उसका कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास है 5x का पावर 8 प्लस 7x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, कुछ ऐसा इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो इसका हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर 8 हुआ। दैट मीन्स डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल टू बी 8। उस तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है बेटा, 3। तो ये जो हो जाएगा डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसा कैसा हो सकता है। तो देखिए आपके जो है ना सिलेबस में, तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं बेटा जी, तो पॉलिनोमियल में जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और कौन सा होता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और कौन सा होता है बेटा जी, क्वाड्रेटिक होता है, और क्या होता है बेटा जी, क्यूबिक होता है एंड सो ऑन। इस तरीके से होते हैं। बट हालांकि अब आपके सिलेबस में क्यूबिक भी नहीं है, तो आपको क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए 3x का पावर 0 है, दैट मीन्स डिग्री, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना बेटा, 0, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट मीन्स में कोई भी जीरोज वैलिड नहीं होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं जीरोज का। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कैसा, ax प्लस b के फॉर्मेट में होगा, वेयर n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितना बेटा, 1। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हो, क्वाड मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब हो जाएगा बेटा, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस टाइप के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, 2, तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ax स्क्वायर x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन यहाँ पे a b c d ये सब जो है क्या है, रियल नंबर कोफिशिएंट्स है ना। तो यहाँ पे अगेन a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया बेटा, 3, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबिक। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल डिस्कशन। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप समझते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, और क्यूबिक का मतलब क्या होता है। अब देखो इस बात को समझो कि हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए लेट अस से अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए अल्फा कोई भी पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x का 0 हो जाए, एंड लेट अस से ये कितना है बेटा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, लेट अस से ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, P ऑफ अल्फा, दैट मीन्स जहां जहां पे x होगा उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ये 0 वैलिडेट होगा, विच इज इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 3, और इसको किसके इक्विवेलेंट करेंगे, 0 के इक्विवेलेंट। अगर ये 0 आ रहा है, 0 के इक्विवेलेंट आ रही है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, तो अल्फा को क्या बोल दिया जाएगा, इट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए बीटा भी क्या है, इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पी ऑफ बीटा क्या आना चाहिए बेटा, खुद बताओ, तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये वैलिडेट होना चाहिए, तभी हम लोग को बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एनी पॉलिनोमियल है ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री n है ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा। मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री इज n या हाईएस्ट पावर इज n, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियसली एट मोस्ट कितना जीरो हो सकता है, n हो सकता है। कितना जीरो हो सकता है बेटा, n होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि हम लोग समझते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगर ये 0 है इसका बेटा, ये पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x, ये क्या है बेटा, p ऑफ x, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे p ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, तो p ऑफ अल्फा आ जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, एंड सिमिलरली p ऑफ बीटा कितना आ जाएगा बेटा जी, तो p ऑफ बीटा आ जाएगा a ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस b ऑफ बीटा प्लस सी, एंड विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा दो यहाँ पे जीरोज है, अल्फा एंड बीटा, तो कितने जीरो हो सकते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री 2, तो मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकते हैं इसके, 2, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब लिखा गया ना कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल्स टू -1 का पावर n। ध्यान रखना कि n जो होता है ना वो इसका पावर होता है, तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो इंडिविजुअल का पावर देखिए, यहाँ पे पावर कितना है, n की वैल्यू 1 हो गया, तो सिंपल है, इनटू होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल कितना 1, तो आ जाएगा -1 का पावर 1 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड x स्क्वायर इज a, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जनरलाइज्ड फॉर्म बताया, -1 का पावर n होता है इसके पावर, तो यहाँ पे इंडिविजुअल का पावर कितना है बेटा, देख रहे होंगे आप, 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो -b/a आ गया। सिमिलरली निकालिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा बेटा जी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो 1 + 1 पावर कितना होगा, 2, तो -1 का पावर क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे ये होता है इंटू कांस्टेंट टर्म टू दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो c/a। तो आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो सम ऑफ फ्रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है c/a, तो ये चीजें आपको समझ आएगा। और अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, सिंपल सा फंडा है, पॉलिनोमियल आप किस तरीके से लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी आपको अल्फा बीटा गिवन रहेगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे कि लेट अस से अगर मान लीजिए सम ऑफ फ्रूट्स जो है ना, सम ऑफ फ्रूट्स आपको गिवन है, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा रूट से जो सम ऑफ फ्रूट्स -4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन टू बी 5, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ फ्रूट्स कितना गिवन है बेटा जी, सम ऑफ फ्रूट्स आपको गिवन है -4, तो यहाँ पर रख दीजिए -4x, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन है 5,
तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सिंपल ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन जब आएगा तो आप कर सकते हैं। इसी में अलग अलग फॉर्मेट आता जाएगा कि एक रूट जो है दूसरे रूट का ट्वाइस है, हाफ है, 4 टाइम्स है, या 1 माइनस अल्फा, वॉट एवर द कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग सिंपल आप पॉलिनोमियल लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी ऐसा बोलेगा ना तो आपने क्या करना है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को ध्यान रखना है कि सम ऑफ फ्रूट्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, सिंपल ऐसे देखो, अगर इक्वेशन से मैं सिखाऊंगा तो पहला जो रूट्स बनता है आपका, कोई भी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इसको इसमें डिवाइड कर देना है और इसी को एक बार इसमें डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहला सम ऑफ फ्रूट्स ये बन जाएगा माइनस बी बाई ए, और ये सी बाई ए, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो आपको बताया -1 का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखना है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ओके, अब चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल मान रहे थे, क्या मान रहे थे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये तो हमारा हो गया कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक वाला हो गया बेटा। अगर मान लो लिनियर होता एक्स प्लस बी, तो इसका जीरोज कितना आएगा, सिंपल जीरो की इक्विवेलेंट करो तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसकी वैल्यू आप निकाल पाए। तो लिनियर पॉलिनोमियल जो होगा ना, तो लिनियर पॉलिनोमियल को देख रहे होंगे कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा। तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। ओके, ये हमारा लेटेस्ट से बाई है और बाई की वैल्यू इतना है, तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो, अगर बात करता हूँ इसके बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं तो पी ऑफ एक्स कितना गिवन है बेटा जी, पी ऑफ एक्स इज गिवन टू बी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समझो कि अगर मान लो पी ऑफ एक्स को सिंपल, अगर मान लो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखूं, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये मान लो बाई है, एक्स की वैल्यू अगर 1 लिखूंगा तो बाई की वैल्यू कितना आएगा 1, एक्स की वैल्यू 2 लिखूंगा तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू 0 लिखूंगा तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, एक्स की वैल्यू अगर -1 लिखूंगा तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1, एक्स की वैल्यू अगर -2 लिखूंगा तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। देख रहे हो, बाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बाई की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे ना, तो और इस तरीके से अगर मैच करेंगे तो इसका ग्राफ, जब इसकी वैल्यू 1 था तो इसकी वैल्यू 1 था, इसकी वैल्यू -1 था, तब भी वैल्यू कितना है बेटा, बाई का 1 है। इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 2 है, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 4 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, -2 पे भी 4 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा जी, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा बनता है, पैराबोलिक, है ना। तो दिस ग्राफ इज टू बी पैराबोलिक। तो जब भी आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है तो आप बोलेंगे पैराबोलिक बनेगा। अब पैराबोलिक बनेगा तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपको जीरोज देगा तो देखें किसकी वैल्यू देगा, हमेशा एक्स का फंक्शन लिया हो ना, किसका फंक्शन यहाँ पे लिया, वैलिडेट किया मैंने, एक्स का फंक्शन लिया है। तो जब भी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तभी आपका जीरो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करने वाला है और एक्स की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो जीरोज आपको कौन देगा बेटा, एक्स देगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि कोई भी ग्राफ हमने बनाया और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है ये, तो आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो कितना जीरोज है बेटा, 1 2 3। तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो 3 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए बेटा, 3 जीरोज हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बारी कट कर रहा है, 3 बारी। तो ये क्या हो गया, 3 रियल जीरोज हो जाएंगे। उस तरीके से अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि ग्राफ कुछ ऐसा है तो बताओ कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज आपको दिख रहा है बेटा, कितने जीरोज हो जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर। और अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है जो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक ही है, इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स, इसका जो रूट्स बनाया ना 2 ही है, जीरोज जो है 2 ही है, बट दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो जो है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू दोनों का सिमिलर हो जाएगा, वैल्यू दोनों का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा गिवन हो, कैसा गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो ये जो पैराबोला बनेगा ना, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और ये कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कब? जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ पे देखिएगा मैं 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक में चर्चा करेंगे। दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको आता होगा तो ये पढ़े होंगे आप, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो इसके बारे में क्वाड्रेटिक में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल नंबर ऑफ जीरोज आप समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ जीरोज उतना होंगे जितना ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करते जाएगा। तो जितनी बार ये कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होते जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, डिटेल क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कशन जो करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 10 क्वेश्चंस में ना आप समझिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी क्वेश्चन चाहे बेसिक मैथमेटिक्स का हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हो, आपको क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। कंडीशन सप्लाई ये है कि यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल द कंसेप्ट। जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको चीजें याद होनी चाहिए, और जिस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा वो पैटर्न आपको याद होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then value of k is। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ? लेट, अभी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है बेटा? रूट 2। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ओके, और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस ऑफ माइनस के रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट 2। रूट टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो के 2 को उधर भेज दीजिए तो के इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। सो के इज इक्वल्स टू सिंपल है कि आपको गिवन क्वेश्चन में जो वैल्यू था उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा, और के की वैल्यू कितना आ चुका है प्यारे बच्चों? के की वैल्यू 2। 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equals to alpha into beta, right? That means यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या गिवन है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। दैट इंप्लाइज आप क्या बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्विवेलेंट है। जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्विवेलेंट है। दैट इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, मतलब 30 अपॉन कितना हो गया बेटा? के इज इक्वल्स टू माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 45k डिवाइडेड बाई के। ओके, के एंड के कैंसिल आउट हो गया। दैट इंप्लाइज यहां से के की वैल्यू कितना आ गया? 30 अपॉन 45। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2/3। सो 2/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कितना आ गया इसका आंसर? 2/3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देख पा रहे हो कितना आसान है, लेकिन ये आसान आपको तभी लगेगा जब आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ढूंढ कर आप करेंगे, मेरी गारंटी है। बशर्ते यही है कि जितना मैंने कंसेप्ट समझाया उसको याद रखिए, और क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं 1 बाय 1 करके लास्ट तक देखते जाइए, आप हर क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि वट एवर द रूट्स जो होगा, लेट अस से लेट, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं? अल्फा एंड बीटा आर, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं बेटा? यहाँ पे जीरोज जो है ना इसका, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसका मान रहे हैं बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q। ओके, एंड हम लोग मान रहे हैं अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर जीरोज ऑफ किसका हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। दैट इंप्लाइज यहाँ पे गिवन आपको क्या है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जो है ना पहले का, ये ट्वाइस है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का। दैट्स इट। स्टेटमेंट आप समझ पाए, आंसर आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या है इसका? देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस p अपॉन कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बन कुछ नहीं है तो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 5
5/4, 5/4। तो यहां से देखेंगे ध्यान से तो क्या आ जाएगा, तो ये आने वाला है आपका p इज इक्वल्स टू -5/2। आपसे इसी का वैल्यू पूछ रहा था। चलिए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ लेता q का, तो आप क्या करते, यहाँ पे सिंपल सा फंडा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना था बेटा जी, यहाँ पे देखेंगे q इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना था हमारे पास, यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा q/1। यहाँ से देखो तो -6/4, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ -6/4। तो ये कितना आने वाला बेटा, q इज इक्वल्स टू -3, q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3। तो अगर आपसे q की वैल्यू पूछता तो सिंपल आंसर -3 आ जाता, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे p पूछा था, तो p की वैल्यू कितना आ गया -5/2। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कितना आसान है, लेकिन आपको यही है ना, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ f of x। अभी थ्योरी में आप पढ़े थे, क्या पढ़ाया था बेटा, कि f of x, यहाँ पे जो ग्राफ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आपको स्केच गिवन है ग्राफ, ये f of x आपका गिवन है, ये आपका क्या गिवन है y, और ये आपका क्या गिवन है x। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस है, कि इस पॉइंट पर एक कितने है बेटा, इस पॉइंट पे, दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे रियल रूट्स, ये 2, सिंपल सी बात है। तो आपको इसका आंसर निकालना आ गया होगा कि हम लोग ग्राफ में सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ a polynomial p of x is given by p of x is equals to x square minus 5x plus 6, then the value of p of 1। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि p of x आपको गिवन है, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, p of 1, तो p of 1 का मतलब क्या हुआ, 1 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल पर्टिकुलर। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां रख दो 1, तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा 6, दैट इंप्लाइज कितना आ गया बेटा 2। सिमिलरली p ऑफ 4 निकालो, तो p ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस कितना आ गया बेटा 6, तो ये आ जाएगा 16 -20 प्लस 6, दिस इज अगेन 2, दैट मीन्स p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 4, दोनों की वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 + 2, दैट इंप्लाइज 4। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप सिंपली कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले जीरोज निकालिए, तो चलिए हम लोग जीरोज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे बेटा जी, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 12। मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए -12 और ऐड करने पे +4 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, तो 4x स्क्वायर प्लस कितना लिख लेंगे 6x माइनस 2x। ये देखिएगा इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2 तो -12 आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है ये। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखो 2x कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x और यहाँ पे क्या बन जाएगा +3। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे बेटा -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा 2x + 3। ओके, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरोज, क्योंकि ये जीरो है तो सेटिस्फाई करना चाहिए जीरो के इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा 2x - 1 एंड 2x + 3, 2x - 1 एंड 2x + 3। अब पर्टिकुलरली 1 1 बाय करके इसको जीरो कर दीजिए, तो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेटा, इसको क्या करो अब, ये देखो, तो 2x, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1/2। यहाँ से सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, देखिएगा दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, लेट अस से x1, इसको मान लेता हूँ सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 - 3/2 विच इज इक्वल्स टू -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा, दैट इम्प्लाइज 1/2 इंटू -3/2 विच इज इक्वल्स टू -3/4।
4। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जो गिवन हमारा इक्वेशन था। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या था, x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो यहाँ पे गिवन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पर लेट करेंगे हम लोग कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो क्या क्या बनेंगे बेटा जी, और यू कैन से जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिंपल सा फंडा है कि जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ बी बाई ए, तो कितना आ रहा है -1। और इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लिखेंगे सी बाई ए, तो सी -3 डिवाइडेड बाई कितना 4। तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट आया है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो दिस इज द वेरिफिकेशन, आप इस तरीके से वेरीफाई करके लिख सकते हैं जो आपका सोल्यूशन बना था उसका जो रूट्स है और इसका जो जीरोज है, दोनों का जीरोज क्या है बेटा सेम है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करके, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, अगर सेम आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, और इस तरीके से आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड इट इज करेक्ट वन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला हम कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला लिख रहा है आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, अब यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ गया। अब सोचो कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, इस पर्टिकुलर से देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे -2, तो इसकी वैल्यू हो गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है ना, तो ये -1 आ गया और ये -2 आ गया। ओके, अब सोचो कि यहाँ पे तो अपन को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करोगे, तो यहाँ से सोचना शुरू करो, यहाँ से सोचना शुरू करो, यहीं से निकालेंगे हम लोग। तो देखो बेटा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना गिवन है -1। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं क्या, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तो आता ही होगा, तो क्या कर दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू 1। अब देखोगे ध्यान से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकल आया 1 माइनस कितना निकल आया 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है कितना -2। अब यहाँ पे रख दो बेटा जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिंपल सा फंडा हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 5। हालांकि एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो ना तो आप जनरलाइज्ड फॉर्म में याद रखो। क्या याद रखना आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा ना, तो आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, उसमें से -2 अल्फा बीटा कर लो, दैट्स इट, वी विल गेट द आंसर। ये आप सिंपल सा ऐसा निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकाल चुके हैं हम लोग 5, और अल्फा इंटू बीटा कितने के मैंने बेटा -2। दैट मीन्स जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आपके निकल चुका है, कितना निकल चुका है -5/2। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको, सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको खुद से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करके देखिए क्या आपसे हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम अगेन लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकल चुके थे बेटा जी -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या था बेटा जी -2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। सो 1/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ चुका है आपका कितना 1/2। एक बार देख लेते हैं हम लोग, कंफर्म कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना था -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना था -2। ओके, चलिए
अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको लिखना सिखाया था ना, थर्ड पार्ट देखिए आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करें बेटा जी, थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखना सिखाया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस क्या है अल्फा बीटा, ये है ना। तो इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू हो गया ये इतना तक हो गया। अब यहाँ से देखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके थे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इसकी वैल्यू कितना था -2, दैट इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। 10 मिनट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 - अल्फा अपन 1 + अल्फा 1 - बीटा अपन 1 + बीटा। चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं, चलिए देखिएगा यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या लिख लोगे, यहाँ पे सिंपल सा है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा। सिमिलरली नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 1 + अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। नहीं समझ आया तो उनको क्या करना है, आपने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 - बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई बेटा जी, तो इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सिंपल है, क्या लिखोगे 1 और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सिंपल इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया हो और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ताकि अल्फा बीटा हमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो मिल जाए। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू था कितना -2 और इसकी वैल्यू कितना था बेटा -1, ये डिवाइडेड बाई 1 इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 0, तो 0 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा जी -2, तो 0 अपॉन समथिंग इज कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बेटा जी 0। एज सिंपल एज दैट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ व्हिच जीरोस इज रिस्पेक्टिवली ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ओके, तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल का बेटा 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सिंपल है 5/2, अगेन माइनस माइनस प्लस होने वाला है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 2/2 c/a, यहाँ पे 2 है और ये कितना है 2 है, दैट इंप्लाइज कितना हो गया 1। अब आपसे न्यू रूट्स पूछ रहा है, न्यू बताइए, न्यू पॉलिनोमियल बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर रूट्स ऑफ, और यू कैन से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे बेटा जी आप, सिंपल कैसे लिखना सिखाए थे, x² माइनस ऑफ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो अल्फा डैश की वैल्यू है ना वो कितना है ट्वाइस ऑफ अल्फा, जो बीटा डैश की वैल्यू है ना वो क्या है ट्वाइस ऑफ बीटा, दैट मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या अल्फा प्लस बीटा मालूम है, क्या अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है कितना है बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा है 5/2 और इसकी वैल्यू है 1। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा डैश बीटा डैश, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो क्या आ जाएगा 4 × 1। ओके, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4।
सो आपका जो न्यू पोलिनोमियल निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसका जो रूट्स है प्रीवियस पोलिनोमियल का क्या है, ट्वाइस है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ भी ऐसा दिया रहेगा 2 अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी दिया रहेगा, ट्वाइस कर दे, हाफ कर दे, 4 टाइम्स कर दे, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जनरल फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x plus 2 are alpha and beta. Construct a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसको वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए आप। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इस पोलिनोमियल से ध्यान से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/1 implies 3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2/1 implies 2। ओके, तो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका रूट्स ये होना चाहिए। तो सिंपल है, क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको सिंपल जोड़ दो तो 2 अल्फा प्लस 1, इसके साथ ऐड कर दीजिए 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ओके, तो न्यू पोलिनोमियल आपका ये निकल के आ जाएगा। लेट अस से इसको हम बोल देते हैं पी ऑफ एक्स। ओके, ये तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपल सा फंडा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब यहाँ पे क्या करो, अल्फा और बीटा को एक साथ लिख लो, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, और 1 प्लस 1 कितना होने वाला बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ। अब सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 प्लस कितना आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू क्या आ रहा है देखिएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस 2 8x, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 8 है ना, 14 प्लस 1 15, तो प्लस 15। सो दिस इज योर न्यू पोलिनोमियल जिसका रूट्स कितना हो जाएगा बेटा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्व इस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको कुछ इस तरीके से होने वाला है। क्या कह रहा है, इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k प्लस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अभी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जब रेसिप्रोकल का आएगा और किसी अननोन वैल्यू को पूछेगा, तो एक फंडामेंटल याद रखिएगा, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा कीजिए। क्यों कि अगर मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा रूट्स आपको रेसिप्रोकल इसका मानना है, मतलब 1/अल्फा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखिए तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ k माइनस 2 डिवाइडेड बाई a वैल्यू इज 6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट्स वाई लिख रहा हूँ। जब भी रेसिप्रोकल होगा तो ये इस तरीके से आप कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 2 ये। तो यहाँ से देखो क्या क्या आ जाएगा वैल्यू बेटा, तो -6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू k, दैट इम्प्लाइज k की वैल्यू कितना आ गया, -4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -4। सो -4 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए पार्ट, तो ए इज द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन कोई भी आएगा ना पॉलिनोमियल्स का, तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, उसका डिग्री फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनता है, या फिर क्यूबिक कैसे बनता है, या कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा तो आपको सॉल्व करने आता है। आपको सारी चीजें सिखाया है, रूट्स ट्वाइस हो, थ्राइस हो, हाफ हो, या रूट्स किसी भी तरीके से गिवन है, न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, या कोई भी जीरोज गिवन है और उसका वैल्यू पर्टिकुलर का पूछ रहा है, उसका अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल है, वो सारा वैल्यूज मैंने आपको सिखाया है। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेकर आए और किस तरीके से लेकर आए आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।